गुड आफ्टरनून 10th स्टैंडर्ड स्टूडेंट। तो हम लोग ने लास्ट ग्रेविटेशन के लेक्चर में वेरिएशन इन जी देखा था, याद है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और इसके 3 केसेस थे। मैंने क्लाइमैक्स पे छोड़ा था। चेंज अलोंग सरफेस ऑफ अर्थ, दूसरा कौन सा था? चेंज विथ हाइट, और तीसरा चेंज अलोंग डेप्थ। डेप्थ मतलब गहरा। तो ये हमने कवर कर लिया, ठीक है। आज हम इस वीडियो में ये दो को कवर करेंगे, राइट। तो शुरू करते हैं। तो न्यूटन पहला ये तो पूरा कर लिया अपना काम, और उसने क्या देखा? पोल पे और इक्वेटर पे बहुत लंबा वेरिएशन आता है। इक्वेटर पे दूरी बढ़ जाने के कारण 9.7 और पोल पे 9.8, और बाकी सब जगह पे बीच बीच में रहता है, ठीक है ना। अब उसके दिमाग में एक नया खेल शुरू हुआ। क्या? तो देखो क्या, चेंज अलोंग हाइट, ठीक है। तो न्यूटन सोचा क्यों ना अर्थ के ऊपर जाएंगे तो क्या होगा, ठीक है। पहले देखो, ये है, ये क्या है? रेडियस है हमारा, सेंटर से ग्रेविटेशन आता है, ठीक है। पोल में अलग आया था, इक्वेटर पे अलग आया था। तो अब न्यूटन सोचा क्यों ना ऊंचा चले जाते हैं। तो ऊंचा जाने के लिए वो जब सोचा तो सोचा कि चलो ऊंचा जाते हैं, ऊंचा जाते हैं, ऊंचा जाते, ऊंचा जाएंगे तो कितना ऊंचा जाएंगे तो ये ग्रेविटी को क्या होगा। तो उसने सोचा एक बिल्डिंग के ऊपर से गिरेगा तो उसने देखा हाँ 9.8 की स्पीड से गिर रहा है। 10 बिल्डिंग ऊपर लगा ले, ठीक है, 10 इतना ऊंचा तो भी 9.8। इस तरीके से हाइट पे हाइट बढ़ता गया, हाइट पे हाइट बढ़ता गया, लेकिन 9.8 के वैल्यू में कोई फर्क नहीं आया, ठीक है। 9.8 वैसा ही चलता गया बहुत दूर तक, ठीक है। 9.8 ही चलता गया। लेकिन अब एक पर्टिकुलर हाइट पहुंचने के बाद हमें भी पता है क्या आ जाता है? स्पेस, करेक्ट कि नहीं? स्पेस जब पहुंच गया तब किसी भी तरीके का ग्रेविटी वहां पर काम नहीं करता, राइट। तो अगर समझो एक अर्थ के ऊपर, काफी ऊपर, 6400 किलोमीटर ऊपर एक एरोप्लेन चल रहा है, तो क्या उसका बैलेंस खो तो वो नीचे ही आएगा। 6400 किलोमीटर ऊपर वो नीचे आने वाला है। लेकिन इसके भी अगर हम ऊपर चले जाए, ठीक है, जहां पर सैटेलाइट घूम रहा है अर्थ के आजू बाजू में, क्या सैटेलाइट हम पर गिर रहा है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि वहां कोई भी तरीके का ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है, ठीक है। तो तुम लोग सोचोगे तो सैटेलाइट बाहर क्यों नहीं निकल जाता? क्योंकि एक एनर्जी रहती है जिससे वो बाइंड किया जाता है, वो तुम 12th स्टैंडर्ड में पढ़ोगे, ठीक है। तो क्या होता है, हम जैसे जैसे हाइट बढ़ाते हैं, एक बहुत बड़े लेवल के बाद, एक सर्टेन इंक्रीज के बाद ग्रेविटी कम हो जाएगी, ठीक है। तब तक ग्रेविटी वैसे के वैसे ही बरकरार रहेगी, ठीक है। तो हम लोग इसके बारे में थोड़ा लिखते हैं। चेंज विथ हाइट, पॉइंट नंबर 1, हियर the value of r increases and increases. However,
for certain value of r, acceleration due to gravity small g remains the same. Remains the same after certain increase, that is more than 15,000 kilometer, the value of g starts on decreasing. So it was found that at heights, value of g decreases. ठीक है, आई होप सबको ये 3 पॉइंट समझा होगा कि क्या मैंने लिखा। जैसे जैसे r इंक्रीज होता है, r मतलब रेडियस, ये रहा हमारा अर्थ का ये रेडियस वैल्यू धीरे धीरे बढ़ रहा है, ये डिस्टेंस है बिटवीन टू ऑब्जेक्ट। जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ग्रेविटी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। ठीक है, तो वापस देखो, रिवाइज कर लेते हैं। सरफेस ऑफ अर्थ पे क्या था, सरफेस ऑफ अर्थ पे क्या था, यहाँ पोल, यहाँ इक्वेटर, हमारा अर्थ इस साइड से बल्ज है। ठीक है, यहाँ आर ज़्यादा है इसलिए जी कम 9.7, यहाँ से अर्थ पोल दबा हुआ है, आर यहाँ पर कम है तो जी 9.8 ज़्यादा। ठीक है, दूसरा हाइट पे जब हमारा अर्थ है और कोई भी चीज़ ऊंचा 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 जा रहा है तो जितना आर बढ़ता रहेगा, आर बढ़ेगा जी घटेगा, आर घटेगा जी बढ़ेगा। ठीक है, और जी मतलब क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है ना, तो आगे बढ़े। नेक्स्ट टॉपिक, चेंज विथ डेप्थ। ठीक है, ये काफी इंटरेस्टिंग है। देखो, अब न्यूटन ने काफी हद तक सब कुछ सॉल्व कर लिया, सरफेस ऑफ अर्थ और हाइट भी। तो अब उसने सोचा कि अंदर क्या होगा। ठीक है, तो हम क्या सोचते हैं, जब हम अंदर जाएंगे, ठीक है, सेंटर से, तो आर क्या होगा, घटेगा, तो जी क्या होना चाहिए, बढ़ेगा। राइट, अगर हम अंदर की तरफ जाए तो रेडियस घटेगा कि नहीं, रेडियस कम होगा। जैसे कि हाइट में रेडियस बढ़ रहा था, इक्वेटर और पोल में भी वही हो रहा था। यहाँ पर अगर हम अंदर घुसे, जमीन खोदकर अंदर घुसे, तो आर तो घटेगा, तो ग्रेविटी बढ़ना चाहिए। लेकिन यहाँ पर न्यूटन रॉन्ग। ठीक है, न्यूटन भी रॉन्ग निकलता है। यहाँ पर क्या हुआ कि जैसे जैसे अंदर जाने लगा, आर घटने लगा, तो जी भी घटने लगा, ग्रेविटी भी घटने लगी। उसने बोला भाई ये हुआ कैसे। ठीक है, कैसे ऐसे हो सकता है, आर मैं तो अंदर घुस रहा हूं, ठीक है, तो रेडियस कम हो रहा है, तो जी भी घट रहा कैसे है। तो तुम्हें पता है, जब कोई रॉन्ग होने लगता है और उसके मान सम्मान पर बात आने लगती है, ठीक है, तो वो कुछ ना कुछ तो थियरी एक्सप्लेनेशन देगा ही। ठीक है, थियरी एक्सप्लेनेशन समझाएगा ही कि क्या हुआ इसके अंदर, क्या नहीं हुआ।
तो उसने बोला, अब उसने एक्सप्लेन कैसा कर रहा है देखो, अब वो बोला कि अर्थ के सारे पार्टिकल्स, सारे प्रैक्टिकल्स अंदर जितने भी है, ठीक है ना, सब ग्रेविटी को सपोर्ट करते हैं, सब कोई ग्रेविटी को सपोर्ट करते हैं। तो अगर मैंने किसी हद से अंदर काट के अंदर घुस गया तो जो पार्टिकल बाहर रह गया वो और ग्रेविटी को सपोर्ट नहीं करेंगे। समझ रहे हो? मतलब समझ लो ये एक अर्थ है और इसके अंदर काफ़ी सारे पार्टिकल्स हैं, काफ़ी सारे, सब ग्रेविटी को सपोर्ट कर रहे हैं। और अगर मैं अंदर घुस गया और मैं यहाँ पर हूँ तो ये वाला जो हिस्सा है जो कट गया, ठीक है ना, जो हिस्सा कट गया, समझो ये वाला हिस्सा कट गया, मैं दूसरे पेन से मार्क करता हूँ, रुको, ठीक है, तो समझो ये वाला हिस्सा कट गया, ये ब्लैक से जो मैंने मार्क किया, ये वाला हिस्सा कट गया, तो ये ग्रेविटी को सपोर्ट नहीं कर रहा, ये कट गया, ऊपर रह गया, आप जमीन के अंदर हो, तो इसके वजह से जी जो है वो घट गया। ठीक है, क्यों? बिकॉज मास ऑफ अर्थ हैज डिक्रीज्ड। अब उसने ये थियरी लगा दी कि मास ऑफ अर्थ कम हो गया, इसके वजह से जो ग्रेविटी है वो घट गया। अब भाई न्यूटन था, लोगों को बात माननी थी, ठीक है ना, तो अब उसने, कुछ लोग हैं, ठीक है ना, उसने बोला हंसने लगे, हाँ ए फालतू बोल रहा है ये, कुछ भी, हाँ ठीक है, कुछ भी बोल रहा है, ठीक है। तो न्यूटन ने क्या बोला, अरे भाई मेरा बात सच है, और वो भी 100%, ठीक है। लोग पूछे क्यों सच बोल रहा है ये? तो उसने बोला देख, अर्थ हमारा है इतना बड़ा, बरोबर, और मून है उससे छोटा, ठीक है। अर्थ और मून के बीच में 1/6 का रिलेशन, कितने का रिलेशन है? 1/6। अब ये छोटा है, इसके वजह से इसके अंदर ग्रेविटी कम है और इसके अंदर ग्रेविटी ज्यादा है। हुआ कि नहीं? हो गया प्रूफ, सब लोगों का बोलती बात, ठीक है ना। तो समझो अर्थ का वजन अगर 6000 kg है एग्जाम्पल, तो मून का वजन कितना है? 1000 kg। तो इसके वजह से ग्रेविटी यहाँ कम है, हमें पता है मून में ग्रेविटी कम है और यहाँ पर ग्रेविटी ज़्यादा है। क्लियर? क्यों? क्योंकि इसका मास कम है, मून का मास कम है और अर्थ का मास ज़्यादा। ठीक है, तो अब हम लोग होपफुली सबको समझ में आया क्या बोलना चाहा मैंने, कि जैसे जैसे अर्थ के अंदर घुसे रेडियस कम हुआ, ठीक है, रेडियस जैसे जैसे कम हुआ तो ग्रेविटी बढ़नी चाहिए थी लेकिन बढ़ी नहीं, ग्रेविटी कम हुई। ठीक है, तो लिखो चेंज विथ डेप्थ, द वैल्यू ऑफ आर, the value of R decreases it is been thought value of G should increase. However, the value of G was found to be decreasing because the part of Earth that contributes toward the gravitational force felt by object
also decreases. Value of m as a result also decrease. Therefore, value of G decreases as we go deep inside the earth. समझा? तो तीनों केस, तीनों स्टोरी खत्म. ठीक है. और अर्थ और मून, इनके बीच के वजन में कितना डिफरेंस है? 1/6. याद रहे. ठीक है. तो जब अर्थ में हम लोग 1 फुट जंप करेंगे तो मून में हमें 6 फुट जंप करना पड़ेगा. ठीक है. तो तब जाकर हम जमीन पर सेटल हो सकेंगे. ठीक है. अब एक क्वेश्चन, तो अगर डिक्रीज हो रहा है तो अगर हम अर्थ के सेंटर में चले जाए तो यहां पे जी की वैल्यू क्या रहेगी? ये रहा मेरा तुम्हारा क्वेश्चन. तुम बताओगे मुझे कि पर्सनल व्हाट्सएप पे मैसेज करके जब हम अंदर जा रहे हैं तो जी की वैल्यू घट रही है, तो जब सेंटर पे पहुंचेंगे तो जी की वैल्यू क्या होगी? और हम ऑपोजिट साइड निकलने गए तो जी की वैल्यू क्या नेगेटिव होती रहेगी या नहीं? ये दोनों डिस्कशन मुझे तुम्हें व्हाट्सएप पे मैसेज करना है. क्या पूछा? सेंटर में जी की वैल्यू क्या रहेगी सेंटर में, और इसके सेंटर से आर पार निकलने गए तो जी क्या नेगेटिव में होगा या पॉजिटिव में होगा? ठीक है. क्लियर? चल, दिस मच फॉर दिस वीडियो. होपफुली तुम्हें ये वीडियो अच्छा लगा. अगले वीडियो में हम मास और वेट का डेफिनेशन देखेंगे और मास और वेट के ऊपर एक छोटा सा न्यूमेरिकल करेंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है. ठीक है. चल, बाय एवरीवन.